हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कल कुछ कारण के कारण आपकी क्लास अचानक बंद हो गई थी, तो आज हम उसके आगे से ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इसके कथन दे रखे हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। कहता है निम्न तालिका वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाती है। वर्ष 2014 में 173, 2015 में 156, 2016 में 140 तथा 2017 में 125 बाघों की संख्या हुई। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शन पढ़ना है। कहता है बाघों की संख्या प्रत्यक्ष बढ़ी है। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 2017 में अधिक बाघ कम हुए हैं। यह पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 में 2017 के समान संख्या में बाघ कम हुए हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन यही कर लेते हैं, इसी में। देखो 2015 में कितने बाघ कम हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं। देखो कंटिन्यू कम हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आए कितने कम हो गए, यानी कि 17 कम हो गए। यहाँ से यहाँ तक में कितने कम हो गए, 16 कम हो गए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में कितने कम हो गए, यानी कि 15 कम हो गए। यानी कि 2014 में 15 के मुकाबले 2015 में पहुँचे तो हमारे 17 बाघ कम हो गए। 2016 में पहुँचे तो 16 बाघ कम हो गए। 2017 में पहुँचे तो 15 बाघ कम हो गए। ठीक, यानी कि ये वैल्यू उसकी है, ये वैल्यू उसकी है और ये वैल्यू इसकी है। ठीक है, ठीक, तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है बाघों की संख्या प्रत्येक बड़ी है। पहला ऑप्शन तो गलत है, बड़ी नहीं है। कहता है पिछले वर्ष के सापेक्ष, कहता है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए हैं। बिल्कुल, 2015 में आपके 16 बाघ कम हुए हैं और 2016 में 2015 में आपके 17 बाघ कम हुए हैं। 2016 में आपके 16 बाघ कम हुए हैं। ठीक, यानी कि 2015 में अधिक बाघ कम हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि करीम फूल खरीदने गया और उसने ₹2 के 4 सिक्के, 20 रुपए के 2 नोट और 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 था तो उसे कितनी राशि वापस मिली। तो उसने पहले दिए कितने, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, उसने दिए कितने, उसने 2 रुपए के कितने नोट दिए, उसे 2 रुपए के उसने 4 नोट दिए, यानी कि 8 रुपए उसने एक दिए। रुपए 20 रुपए के उसने 2 नोट दिए, यानी कि कितने रुपए दिए उसने, 40 रुपए दिए। रुपए 100 के उसने 3 नोट दिए, यानी कि 300 रुपए दिए। तो टोटल उसने कितने रुपए दिए, 348 रुपए दिए। फूलों का मूल्य कितने था, फूलों का मूल्य था आपका फूलों का मूल्य 335। तो वापस कितने हुए, तो 348 में से 335 घटाएंगे अगर आप, तो कितने रुपए बचेंगे, 13 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 13 रुपये बचेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कहता है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं 3 भुजाएं समान होती हैं, 3 भुजाएं असमान होती हैं, 2 समान भुजाएं होती हैं, 2 समान कोण होते हैं। ठीक है, इसे स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। इसकी क्या होती हैं, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो तीनों भुजाएं
असमान होती हैं। ठीक, ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब आता है एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। एक होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 असमान भुजाएं। कौन सी? 3 असमान भुजाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कहता है एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14 है, 14 है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक फॉर्मूला होता है आपका x + y - 1। ठीक, x क्या है आपका लेफ्ट साइड से और y क्या है आपका राइट साइड से। यानी कि अगर लेफ्ट साइड से पूछेगा कि दाएं से इतने नंबर पर है, बाएं से इतने नंबर पर है। ठीक है, तो दाएं से पूछेगा तो राइट पे इस वाले नंबर पे लिखेंगे, और बाएं से पूछेगा तो इस वाले पे लिखेंगे। तो कह रहा है कि अमीना का स्थान दोनों तरफ से 14 है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी 14 है, यानी कि लेफ्ट साइड से भी 14 है प्लस राइट साइड से भी 14 है। तो वो कौन से स्थान पर है? -1 कर दीजिए। 14 और 14 28, -1 यानी कि 27 नंबर पर वो है। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कन्फ्यूज़न भरा हुई है। कहता है कि मालिनी ऐसी मालाएं बनाती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। ठीक है, कहता है कि जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हो। उसने 200 सीपियाँ इकट्ठी की जिसमें से 3 सीपियाँ टूटी हुई थी। कह रहा है दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सॉल्व लेते हैं और ऑप्शन को पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, देखो कुल सीपियाँ कितनी थी? कुल सीपियाँ थी 200, है ना। अब टूट कितनी गई थी? 3 टूट गई थी। तो बची कितनी? शेष सीपियाँ कितनी बची? टूटी कितनी थी? टूटी थी 3, तो बची कितनी? पहले तो ये देख लीजिए, तो बची कितनी? 200 में से -3 कर दो, 197 बची। अब वो कहता है प्रत्येक माला में सीपियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। प्रत्येक माला में सीपियाँ कितनी थी? प्रत्येक माला में सीपियाँ कितनी थी? 18 थी, है ना। तो कितनी मालाएं बनेंगी? तो मालाएं बनेंगी आपकी 197 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी कि मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए, कितनी मालाएं? 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता होगी। कितनी? एक सीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। अब पढ़ लेते हैं। कहता है मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। 11 मालाएं नहीं बना सकती। मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता होगी। बिल्कुल, 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता होगी। ठीक है, कहता है मालिनी 10 मालाएं बना सकती है। नहीं। मालिनी 12 मालाएं, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना, ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।